जय हिंद। जय मातृभूमि। मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम रानी दुर्गावती जी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, मातृभूमि सेवा संस्था आज शौर्य, वीरता और साहस की प्रतीक रानी दुर्गावती जी के जीवन पर प्रकाश डालेगी, जिनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर, बांदा उप्र के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल द्वितीय के यहाँ हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन पैदा होने से कन्या का नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही दुर्गावती जी बचपन से ही बंदूक, तलवार, घुड़सवारी में दक्ष होने के साथ ही उनके तेज सुंदरता और वीरता की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई, जिसे सुनकर गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह के वीर पुत्र दलपतराय ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। दलपतराय की बहादुरी से प्रभावित दुर्गावती भी विवाह करना चाहती थी, लेकिन दोनों की जाति अलग होने से अड़चन आ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात नारायण नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश विवाह के 0.4 वर्ष बाद ही दलपतराय का निधन हो गया और अबोध बेटे के साथ साथ संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी रानी पर आ गई, जिसे उन्होंने बहुत दक्षता से निभाया। रानी दुर्गावती की बढ़ती लोकप्रियता से उनके राज्य को जीतने के लिए मालवा के मुस्लिम शासक बाज बहादुर ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ। मुगल अकबर भी रानी की सुंदरता से प्रभावित था और उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर हरम की शोभा बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए दबाव बनाने के लिए उसने रानी के वफादार वजीर आधार सिंह एवं प्रिय सफेद घोड़े सरमन को अपने पास भेजने को कहा, जिसे रानी ने कठोरता पूर्वक ठुकरा दिया। इस निर्णय से क्रुद्ध होकर अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने भेजा, लेकिन रानी के युद्ध कौशल से कई बार पराजित हुआ। बार बार के युद्ध से रानी की शक्ति क्षीण हो रही थी, कई सैनिक मारे गए थे। दूसरी ओर मुगल सेना प्रचंड शक्ति से हमला कर रही थी। रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जबलपुर के नरई नाले के पास भयंकर युद्ध हुआ। रानी पुरुष वेश में सेना का संचालन करके दुर्गा बन रक्तपान कर रही थी। घायल अवस्था में एक तीर रानी की बाह में लगा, जिसे उन्होंने निकालकर फेंक दिया। तभी एक तीर उनकी आंख में लगा, उसे भी निकालकर फेंक दिया, लेकिन उसकी नोक आंख में फंसी रह गई। इतने में एक तीर उनकी गर्दन में लगा, जिससे रानी निढाल हो गई। जीते जी दुश्मन के हाथों लगने से स्वयं आत्मबलिदान करने के इरादे से अपने सेनापति से कहा कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दे, लेकिन एक स्वामीभक्त के लिए ये असंभव था। ऐसे में रानी दुर्गावती जी ने 24 जून 1564 को अपनी कटार स्वयं अपने सीने में घोंपकर मातृवेदी पर बलिदान हो गई। जय हिंद। वंदे मातरम।